हेलो बच्चों। तो कैसे हो बच्चों? सर जी बढ़िया है, बड़े दिनों बाद आए। तो बेटा मैंने बता रखा है ना, घर में थोड़ी दिक्कत है, मम्मी एडमिट थी, इसलिए आज मेरा वीडियो 2 दिन बाद आ रहा है। वो सब बात छोड़ो और मुझे ये बताओ, तुम कितनी मैथ्स की गहराई में पहुंचे? तुम कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हो, तुम क्लास 10th में हो भाई, रट क्यों रहे हो सिलेबस? सच में पूरी तुम लोगों की एबिलिटी खत्म हुई जा रही है। सीधा रटना है सवाल, एलसीएम आ गया, एचसीएम आ गया, 6 की पावर एन आ गई। अरे क्या होता है, कुछ पता है? ऐसे बेटा यहां सबसे बड़ी बात है, तुम कभी मैथ सीख नहीं पाओगे। मैंने अपने 18 लेक्चर डाल दिया। 18 लेक्चर मैंने तुम्हें कोई चैप्टर तो पढ़ाया नहीं। मैंने क्या बताया कि कैसे कैसे चीज सॉल्व होती है। पहले तुम ये चीज में तो पक्के हो, पूरा अंडर रूट तुम्हें दिखे तुम फट से कर लो, एक्स की वैल्यू तुम्हें दिखे तुम फट से कर लो, तुम्हें समझ आए कि अच्छा भैया ये हो रहा है, बताना ना पड़िए इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का सवाल है, अच्छा वो एक्सरसाइज ऐसी लगती है। इतना मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी वजह से तुम्हें फिजिक्स नहीं समझ आ रही, क्लास 12th की, क्लास 11th की। तुम न्यूटन आइंस्टीन सर को फील ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि उनने पूरी बात मैथ्स में किया है, हिंदी में नहीं किया है। ई बराबर अगर एमसी स्क्वायर लिखा है तो ये हिंदी नहीं है, ये गणित है। समझ रहे हो मेरी बात? तो बच्चों आज मैं तुम्हारा ले रहा हूं रिवीजन। आज मैं लाइन से जितने मैंने तुम्हें 18 लेक्चर पढ़ाए, आज वो इस लेक्चर में खत्म हो जाएगा। इस लेक्चर को देखो, तुम्हारा सब रिवीजन हो जाएगा और तुम मुझे बताओगे आज के आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं, बस तुम लोग मन से पढ़ो, एक एक चीज समझो, फिर तुम देखना तुम मैथ्स में कैसे तेज होगे बेटा, तुम बदलाव देखोगे अपने अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें? ठीक है, मैं तुम्हें प्रश्न देता हूं। सबसे पहला करना शुरू कर दो, कॉपी पेन उठा लो। -6 + 4, बताओ भाई इसका आंसर क्या है? रूल नंबर पहले बताना मुझे, तुम कौन सा रूल माइंड में सोचे इसे देखते ही? भैया इस 6 के साथ माइनस है, इस तरफ वाला चिन्ह होता है। जैसे 6 लिखा है तो 6 के साथ प्लस नहीं है, 6 के साथ माइनस है, इस तरफ वाला, लेफ्ट साइड वाला। भैया 6 के साथ माइनस है और 4 के साथ प्लस है, इनके बीच में क्या होगा ये हम ऐसे जानेंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस। मैंने तुम्हें बता रखा है ना, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस प्लस माइनस, भैया इनका माइनस करेंगे, माइनस मतलब घटाना, 6 में 4 गए। अब भैया बड़ा देखा जाता है, बड़ा कौन है, 6, 6 के साथ क्या लगा है, माइनस, तो आंसर में भी माइनस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं -4 + 6, इसका क्या करोगे? भैया ये तो माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट है, 4 के साथ माइनस है, 6 के साथ प्लस है, माइनस प्लस बता रखा है, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, 6 में 4 गए 2, बड़ा कौन है, 6, 6 के साथ क्या है, प्लस, तो यहां भी क्या लगा है, प्लस, लेकिन प्लस नंबर के साथ लगाया नहीं जाता, क्योंकि बिना लगाए ही प्लस का फील होता है, ये प्लस का 2 है, बड़े के साथ प्लस था तो आंसर में प्लस, मतलब माइनस प्लस वाली जब भी ऐसी चीजें आए तो तुमको गौर क्या करना है, तुम्हें देखना है माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये 4 चीज होती हैं, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, और माइनस माइनस भी प्लस। सबसे पहले तुम्हें ये 4 चीज मैथ पढ़ना है, तो ये 4 चीज एकदम पक्की होनी चाहिए, जो मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाई थी, ये 4 बात एकदम रटी होनी चाहिए। क्या है ये 4 बात, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यही चीज देख के तुम जानो कि जोड़ना है कि घटाना है। अब मैंने तुम्हें बोला -3 + 9, तुम इसमें जोड़ोगे कि घटाओगे? भैया ये हमें याद तो है, माइनस प्लस माइनस होता है भैया, घटा देंगे, 9 में 3 गए 6, बड़ा कौन है, फिर बड़ा छोटा देखते हैं, बड़ा 9 है, 9 के साथ क्या है, प्लस, तो यहां क्या लगा है, प्लस, माइनस प्लस करके बड़ा नंबर देखते हैं, बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है वो लगाते हैं, कंफ्यूज मत होना। हाँ अब जैसे मैं बोलता हूं -5 -9, बोलो आंसर। और तुमने बोला भैया माइनस माइनस, माइनस माइनस तो प्लस होता है, जो बोलते हैं वही कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, 9 5 14, साइन बताओ, बड़ा भैया 9 है, 9 के साथ माइनस, ऐसे भी देख सकते हो, या हमेशा याद रखो जब दोनों के साथ माइनस होगा तो
तो चीजें तो जुड़ जाएंगी, लेकिन साइन हमेशा माइनस का लगेगा। जैसे मैं बोलूं -3 अब तुमने बोला माइनस माइनस प्लस, 3 और 3 6, साइन किसका भैया, दोनों ही बड़े हैं यहाँ, तो दोनों ही 3 है माइनस का, ऐसे लिख लो। तो मतलब कुल मिला के चाहे मैं जो दूं, माइनस माइनस प्लस 6 2 8, साइन हमेशा माइनस का लगता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि भैया जब माइनस माइनस की चीजें जुड़ती हैं तो साइन हमेशा माइनस का लगता है। इन सब चीजों को लेके चलना, ठीक है भैया, ये सिस्टम समझ गए। अगर मैं तुमसे बोलूं -3 + 6 -3 + 8, बोलो कैसे करोगे, इस समस्या से कैसे समाधान पाओगे भैया? ये 3 के साथ माइनस है, इस 3 के साथ भी माइनस है, और हमें पता है माइनस माइनस वाली चीजें जुड़ जाती हैं, तो माइनस माइनस प्लस, जो बोल रहा हूं वही कर रहा हूं, माइनस माइनस प्लस प्लस कर रहा हूं, 6, 3 और 3 6। भैया दोनों के साथ माइनस है तो आंसर में हमेशा माइनस लगता है। अब हम भैया प्लस वाली चीज देखते हैं, ये प्लस का 6 है और ये प्लस का 8 है, प्लस 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 हो जाते हैं भैया, 8 6 14, और दोनों के साथ ही प्लस है तो प्लस, बड़े के साथ प्लस, प्लस 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 लग गया, ठीक है। अब भैया इन दोनों में माइनस प्लस माइनस, 14 में 6 गए 8, बड़ा कौन है 14, 14 के साथ क्या है प्लस, तो यहां पे भी क्या लगा है प्लस। ये बात समझ आई? ये सबसे पहला लेक्चर था, सबसे बेसिक और सबसे हलवा, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। ये पता है एकदम जड़ वाली बात है बेटा, माइनस प्लस, तुम्हें अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैं कोई भी चीज दूं, -6 + 4 -3 -2 + 5 -4 +2, बोलो भाई कैसे करोगे इस तरह की समस्या? तुम्हें पता है भैया माइनस माइनस वाली चीजें जुड़ जाती हैं, ये भी माइनस, 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 ठीक है। इन सबको हम जोड़ सकते हैं क्योंकि सबके साथ माइनस है, और तुम्हें बता चुका हूं माइनस माइनस का मतलब ही प्लस होता है, तो सबके साथ माइनस हो तो प्लस ही होंगी चीजें। 6 3 9 9 2 11 11 4 15 15 3 18, माइनस का 18। भाई जी मेरी बात समझ आ रही है ना तुम्हें? माइनस माइनस की चीजें हमेशा जुड़ती हैं और साइन माइनस का लगता है। आओ तुमको फील भी करा दूं, मान लो कैसे जुड़ रहे हैं भैया, आओ दो दो के बीच में करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 6 3 9, साइन किसका माइनस का, आगे ये बचे, फिर दो को पकड़ते हैं, माइनस माइनस प्लस, 9 2 11, साइन माइनस का, मैं बता चुका हूं जब माइनस माइनस वाली चीज जुड़ेंगी साइन हमेशा माइनस का, आगे -4, अब माइनस माइनस प्लस, 11 4 15, और माइनस माइनस। तो मैं इतनी स्टेप करने के बजाय लागत में देखा, मैंने सबके साथ माइनस में जोड़ना देता, 3 6 9 9 2 11 11 4 15, माइनस का 15 लिख देता। तो वही चीज मैं यहाँ कर रहा हूँ, मैंने सब माइनस वालों को देख लिया क्योंकि मुझे पता है मैं चाहे जैसे गणित लगाऊं आना आंसर माइनस में ही है। सबको जोड़ दिया, 6 3 9 9 2 11 11 4 15 15 3 18। अब देखता हूँ प्लस वाले, भैया ये है और ये है, आओ प्लस 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 ही होता है, सबके साथ प्लस है तो प्लस 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 ही होता है, तो 4 5 4 9 9 2 11, प्लस का 11। अब भैया माइनस प्लस माइनस, 18 में 11 गए, कितना बचा 7, बड़ा कौन है 18, 18 के साथ क्या है, समझ गए चीजें? क्या समझे इस चीज से तुम, जो मैंने अभी तो पढ़ा है इससे क्या समझे? इससे समझे भैया कि जब भी माइनस प्लस की चीजें आएंगी हम माइनस प्लस प्लस माइनस क्या होता है ये वाला रूल लगा के हम निकाल लेंगे, और हमें कुछ बातें पता चल गई, बड़े के साथ का साइन हमेशा लगेगा, ठीक है भाई। ये टॉपिक खत्म, और इसको अब लेके ही चलना, ठीक है। इसमें और एक कंफ्यूजन होती है, जब मैं यहाँ पे हाथ के हाथ बात पे बोलता हूँ, जैसे ये है, अब यहाँ ब्रैकेट देख के बच्चे डर गए, कभी कोई डरने की बात नहीं, मैंने बता रखा है 2 ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इस प्लस और इस माइनस के बीच में ब्रैकेट है, मतलब क्या है गुणा, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। मैंने तुम्हें एक बात बताई है, जब भी हम गुणा कराते हैं चीजों का, जब भी हम गुणा कराते हैं चीजों का, ये देखो जैसे मैंने बोला ये
2 तिहाई 6, माइनस माइनस प्लस। जोड़ घटाने में मेरी बात समझना, अब यहां पे -2 -3 अगर होता तो मैं माइनस माइनस प्लस, 3 2 5, लेकिन साइन किसका लगा था? माइनस का। लेकिन यहाँ पे देखो जब इन दोनों के साथ माइनस था गुणे में, तो 2 तिहाई 6, लेकिन साइन किसका लगा? प्लस का। इसका मतलब कि गुणे में जो मैं बोलता हूं वो मैं लिखता हूं, और जोड़ घटाने में जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। समझे इस बात को? जैसे यहीं पे देख लो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, मैंने क्या बोला? माइनस, तो मैं क्या करूंगा? माइनस। 6 में 4 गए 2, बड़े के साथ क्या साइन? 6 है, 6 के साथ माइनस। ठीक है, आओ ऐसे 6 चौक 24, माइनस, यहां कुछ नहीं तो प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जो बोला बोली। गुणे में याद रखना, अब यहां पे इन दोनों का गुणा था, ब्रैकेट का मतलब साथ साथ साइन देखते हैं लड़के डर जाते हैं, ये दोनों साथ कैसे हैं? प्लस माइनस, इनके बीच में मतलब गुणा है, ब्रैकेट लगा है, तो प्लस माइनस माइनस। मेरी बात समझे ना? गुणे की जैसे मैं बोलूं, ये गुणा है, 6 चौक 24, माइनस माइनस प्लस, जो बोलता हूं वो लिखता हूं, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 24 लगाओ चाहे ना, खाली 24 लिखा हुआ है। यही चीज अगर ये होती तो माइनस माइनस प्लस, 6 4 10, जो बोला वो करा, लेकिन साइन किसका लगाया? माइनस का। ठीक है ठीक है ठीक है, यहां पे हाँ इस चीज को क्लियर करना, वन शॉट है, पूरा पढ़ने के बाद तुम देख रहे हो, जो भी तुम्हें समझ आ रहा होगा मैंने उसमें एकदम गहराई में घुस घुस के बताया है बेटा। ठीक है भैया, हमारा कंफ्यूजन दूर हो गया। आइए ये जरा सवाल करिए। आंसर बोलो भैया, तीनों के बीच में गुणा है भैया, मल्टीप्लाई आपने दे दिया तो ठीक है, 2 तिहाई 6, 6 चौक 24, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, देख लो जो बोल रहा हूं वो लिख रहा हूं, खुद देखो ना, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों माइनस माइनस मिलके क्या बन गए? प्लस, और प्लस माइनस माइनस, जो मुंह से निकल रहा है। यहां पे आओ, गुणा पहले, 2 पंचे 10, 10 चौक 40, 40 से कम 40, गुणा कर दिया, और साइन किसका लगेगा? माइनस माइनस प्लस, लगाओ चाहे। ठीक है भैया, बहुत अच्छे से समझ गए बात आपने। तो जोड़ घटाने में, प्लस माइनस में और गुणे में, इनमें कंफ्यूज मत होना कभी कि साइन किसका क्या लगेगा। अब यही पे बच्चे क्यों कंफ्यूज हुए? ऐसे सवाल में तुम क्यों कंफ्यूज हुए? बताओ, साइन में तुम क्यों कंफ्यूज हुए? भैया अब हमें समझ आ रहा है कि प्लस और माइनस के बीच में अगर ब्रैकेट है इसका मतलब गुणा, तो प्लस माइनस देखो 6, प्लस माइनस माइनस, गुणे में जो बोलता हूं वही लिखता हूं, प्लस माइनस माइनस, माइनस लिखा 4, उसके इस माइनस और माइनस का भी गुणा है साथ में, माइनस माइनस प्लस, प्लस 4 प्लस 2, प्लस माइनस माइनस, अब तो बन गया वही जोड़ घटाना। कर लो भाई, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस, 6 6 12, 12 4 16, 4 2 6, माइनस प्लस माइनस, 16 में 6 गए 10, बड़े के साथ बड़े के साथ माइनस, तो आंसर है माइनस। ठीक है भैया, ये बिल्कुल बेसिक बातें हम समझ गए, ये बेसिक बातें पूरी मैथ्स में चलेंगी, चाहे जितने बड़े सवाल आ जाए तुम्हें नहीं घबराना है। चलो अगला टॉपिक मैं तुमसे बोलता हूं। बोलो भाइयों, इसे कैसे सॉल्व करोगे? देख लूं मोबाइल एक बार, बोलो। देखते ही क्या आया थॉट सबसे पहले? अरे भैया, ये अपॉन में लिखा है, मतलब फ्रैक्शन है, ये भी अपॉन में लिखा है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, फ्रैक्शन को भिन्न, फ्रैक्शन का जोड़ है भैया,
फ्रैक्शन का जोड़ कैसे करते हैं भैया, नीचे वाले डिनोमिनेटर देखते हैं। ओ हो, इस 2 का डिनोमिनेटर 3 है और इस 4 का डिनोमिनेटर भी 3 है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं नीचे वाले मतलब, तो वही उतार दो। और ऊपर क्या घट रही है घटना, प्लस की 4 2 6। तुम इन चीजों को काट भी सकते हो, मैंने काटना भी सिखाया था। कैसे कि दोनों क्या किसी सेम टेबल में आते हैं, किसी सेम पहाड़े में 6 और 3 आते हैं। हाँ भैया 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, मतलब 2/1 आंसर आया। बटे में 1 लगाने की जरूरत कभी नहीं, क्योंकि हमेशा लगा होता है, अभी भी लगा है, दिखे चाहे ना दिखे, अपॉन में 1 हमेशा होता है। तो इसका आंसर 2 आ गया। मतलब तुमने क्या देखा कि भैया जब नीचे के सेम होते हैं तो वही उतार देते हैं। जैसे मैं बोलूं 2/5 प्लस 6/5 प्लस 3/5, तुमने बोला भैया भिन्न है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का जोड़ का नियम है, नीचे के देखना पड़ता है डिनोमिनेटर हर। ये तो भैया बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। 5 ऊपर सबके बीच में प्लस है, प्लस की घटना घट रही है। 6 2 8, 8 3 11, 11/5। सही बात है। अब मैं इसी सवाल को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ तुम्हारे लिए। क्या दिक्कत है इसमें भैया, फ्रैक्शन का जोड़ घटाना है, घटाना भी है जोड़ भी है, क्या करें कुछ मत सोचो। जोड़ घटाने का एक ही नियम है, नीचे वाले देखो, नीचे वाले देखा सब सेम है 2, तो ये लिख दिया 2। ऊपर क्या आएगा, आओ पहले अच्छे समझाता हूँ। क्या बचा ऊपर, -3 -4 -5 प्लस 8। तुम अभी यहीं से बाहर आ रहे हो। हाँ भैया इस तरह चीज हमें पता है, इस 3 के साथ भी माइनस है, इस 4 के साथ भी माइनस है, इस 5 के साथ भी माइनस, हम तीनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस वाली चीज जुड़ती है, बता चुका हूँ। 5 4 9, 9 3 12, माइनस का 12। भैया प्लस का कौन बचा, 8, प्लस का बचा भैया 8, अपॉन में क्या है 2, बराबर। इनका क्या करें, तुम्हें पता है अब इनका क्या करें, यहीं से स्टार्टिंग हुई थी, माइनस प्लस माइनस, माइनस कर दो, 12 में 8 गए 4, बड़ा कौन है 12, 12 एक साथ क्या है, कट सकता है, ये दोनों 4 और 2 किसी एक टेबल में आते हैं। हाँ भैया 2 के में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 भैया, अपॉन में 1 लगाने की जरूरत है। समझ आई बात। हाँ भैया नीचे के जब ये सेम होते हैं तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बहुत बार तुम्हें चीजें ऐसे मिलेंगी, ठीक है। अब बात आती है अगर चीजें नीचे की सेम ना हो, बोलो भाई अब क्या करोगे, बताओ। अब क्या रूल है गणित में, क्या रूल है बताओ। अब तो नीचे की सेम नहीं है ना, एक जगह 3 है एक जगह 5 है, अब क्या रूल लगाऊं भैया, जब ये नीचे के सेम नहीं होते हैं ना तो एलसीएम किया जाता है, एलसीएम लासापा, 3 और 5 का एलसीएम ले लो, याद रखना ये रूल हमेशा भी याद ही रखना। चलो 3 और 5 का एलसीएम कैसे लेते हैं भैया, इनके नीचे 1 लाना है, हमारा मिशन है इनके नीचे 1 लाना है। आइए 3 3 के टेबल में आता है, 3 1 जा 3, 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है ऐसे। अब ये 1 तो आ गया, 5 के पहाड़े में 5 आता है, 5 ले लेते हैं। क्या आ गया एलसीएम, दोनों का गुणा करा लो, 3 बचे 15, इनका एलसीएम आ गया 15, ये लिख दिया। अब क्या करना है, अब बड़ी मेन चीज है, इस 3 का टेबल पढ़ो कि 15 आ जाए, 3 का पहाड़ा पढ़ की 15 आ जाए, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 को 9, 3 6 को 12, 3 5 15, मतलब 3 5 जा 15, 3 का टेबल पढ़ो कि 15 आ जाए 5 बार में, कितने बार में 5 बार में, उस 5 का ऊपर गुणा, मतलब जितने बार में टेबल जाता है ना, जितने बार में, जैसे 5 बार में गया तो उसका ऊपर गुणा हो जाता है, तो यहाँ पे 5 दूनी 10, ये लगा प्लस। अब सेम ये यहाँ पे भी 5 का पहाड़ा पढ़ की 15 आ जाए, मीन्स 5 का टेबल पढ़ 5 का कि 15 आ जाए, 5 3 जा 15, 5 3 15, 3 बार में, 3 का गुणा ऊपर, 3 चक्को 12, ऊपर इन दोनों के बीच में प्लस है मतलब जुड़ेंगे, 10 और 12 22, 22/15। क्या दोनों किसी सेम पहाड़े में आते हैं भैया, 3 के पहाड़े में 21 आता है, 15 आता है, 22 नहीं आते किसी सेम पहाड़े में, तो यही आंसर है। जब ना कटे चीजें तो ना काटो, जब कट जाए सेम टेबल में दिखे तो काट दो। तुम लोग पूरे लेक्चर देखते हो सब भटाभट कर रहे होगे, हलवा लग रहा होगा सर जी क्या है, और जिसने नहीं देखा हो पूरा 1 शॉट में देख ले।
जब ना, अब मैं इसी में कंफ्यूज करूं, -3/5 +4/6 -3/2। बोलो भाई आंसर। तुम डर गए, कंफ्यूज हो गए कि भैया क्या करें, माइनस प्लस आ गया। अरे तुम पागल हो क्या, तुम्हें दिख रहा है ना अपॉन की चीज है, तो बस अपॉन की चीज में नीचे के देखे जाते हैं, भैया नीचे के सेम नहीं है तो इन तीनों का एलसीएम ले लो। अरे रूल तो वही है ना, नीचे के सेम ना हो तो एलसीएम ले लो। 5 6 2 का, भैया 2 और 6 ये दोनों 2 से कट जाएंगे, और 2 ले लेता हूँ। 2 के टेबल में 5 आता है नहीं, 2 का टेबल पढ़ो 6 आ जाए, 2 3 जा 6 3 बार में। 2 का टेबल पढ़ो 2 आ जाए, 2 1 जा 2। अब भैया ये 5 के टेबल में आता है 3, और 5 ले लें। 5 एक कम 5, 5 के पहाड़े में 3 नहीं आता, 3 ऐसे ही छोड़ दिया। अब 3 ले लें, 3 एक कम 3, सबके नीचे 1 आ गया। यही मिशन होता है एलसीएम में, सबके नीचे 1 लाना। ये आ गया हमारा एलसीएम, ये 2 गुणे 5 गुणे 3, 2 पंचे 10, 10 तिहाई 30, 2 पंचे 10, 10 तिहाई 30। आओ इसका एलसीएम आया 30। अब क्या रूल है तुम्हें पता है भैया, 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 30 आ जाए, जो एलसीएम वाला है। 5 का टेबल पढ़ो कि 30 आ जाए। 5 6 जा 30, 5 6 का 30, 6 बार में 6 का गुणा ऊपर, 6 3 18। ये देखो प्लस माइनस माइनस, अरे 6 और -3 का गुणा हो रहा है ना, तो फील तो है ही। 6 3 18 प्लस माइनस माइनस, प्लस लगाया। 6 का टेबल पढ़ के 30 आ जाए, 6 पंचे 30, 5 बार में, 6 5 जा 30, 5 बार में, 5 का गुणा ऊपर, 5 चक्को 30, ये माइनस। 2 का पहाड़ा पर 30 आ जाए। अब तुम डर जाओगे भैया 2 का टेबल 30 आ जाए, 2 10 जा 20, 10 ही तक तो टेबल होता है। पहाड़ा 2 दाम 20, क्या उसके आगे नहीं होगा? 2 के टेबल में 22 नहीं आएगा? हाँ भैया 20 में 2 और जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा 11 बार में। 24 नहीं आएगा? हाँ भैया 12 बार में 24 भी आ जाएगा। 26 नहीं आएगा? हाँ आ जाएगा 13 बार में। तो ऐसे 30 भी आएगा बाबू, तुम्हें पता है 2 2 के सेट जा रहे हैं, 30 भी आएगा। कितने बार में आएगा? 15 बार में। तो 15 जा 30 कैसे निकाला, आओ देख लो। जब तुम्हें पहाड़ा पढ़ना ना आए तो तुम हमेशा डिवाइड करा सकते हो, 2 और 30 का भाग दे दो। कितने बार में आता है टेबल में? 2 एक कम 2, 3 में से 2 गए 1, 0 उतारा, 2 पंचे 10, ये देखा 15 बार में। 2 का पहाड़ा पढ़ोगी 30 आ जाए, कितने बार में जाएगा? 15 बार में। 15 गुणा ऊपर, 3 बचे, 15 तिहाई 45। ये कंडीशन बनी। हाँ, अब क्या करें भैया, ये माइनस का और ये माइनस का, तो ये दोनों तो जुड़ सकते हैं। तो क्या आपने बताया माइनस माइनस वाली चीजें जुड़ती हैं। तो 45 और 18 कितना होगा? 45 18 8 5 13, 4 1 4 5 6 63, 63 दोनों के साथ माइनस, आंसर में माइनस। और आगे क्या बचा? प्लस का 20 बटे में क्या बचा? 30। अब माइनस प्लस माइनस, 63 में 20 गए 43, 43/30। इन दोनों में बड़ा कौन है? 63। 63 सब कौन सा साइन है? माइनस, खत्म। 43/30। दिक्कत कोई? फ्रैक्शन भिन्नों के जोड़ घटाने में कोई दिक्कत? जो अपॉन में चीजें लिखी हुई उनको कैसे जोड़ते घटाते हैं। अब जैसे छोटी क्लास में बच्चों को जब इस तरह का फॉर्म देते हैं, ये सब तुम 8th क्लास वालों 7th वालों सब तुम्हें समझ सकते हो। जैसे मैं बोलूं, सुनना मेरी बात है, तो मैं कंफ्यूज करता हूं। मैंने बोला -2/3 प्लस -4/5 -3/2। मैंने बोला ब्रैकेट देख के अब तो बिल्कुल नहीं डरोगे, तुम्हें पता है भैया -2/3 है, ठीक है। और ये प्लस माइनस साथ में ब्रैकेट लगाए मतलब गुणा है, तो प्लस माइनस माइनस, गुणे में क्या है? प्लस माइनस माइनस, गुणे में जो बोलता हूं वो लिखता हूं, बार बार बता रहा हूं। प्लस माइनस माइनस बोला मैंने तो माइनस लिख भी दिया, 4/5। अब यहां फिर इन दोनों गुणा, तो साथ में साइन है, साथ में जब भी दो साइन हो गुणे ही है वो। माइनस माइनस प्लस, क्या बोला? माइनस माइनस प्लस, तो प्लस लिख प्लस 3। हो गई समस्या समाधान, हट गए तुम्हारे ब्रैकेट जो तुम्हें डरा रहे थे, आ गया वही सीन। तीनों बराबर नहीं है, तीनों का क्या ले लो? एलसीएम, बाद में पहाड़ा वहाड़ा पढ़ लो, काम कर दो। आओ कर लेता हूं। 3 5 2 का एलसीएम 30,
3 का पहाड़ा पढ़ो 30 आ जाए 10 बार में, 10 का गुणा ऊपर 10 दूनी 20। 5 का पहाड़ा पढ़ो 30 आ जाए 6 बार में, 6 का गुणा ऊपर 24, 6 चौक 24। 2 का पहाड़ा पर 30 आ जाए 15 बार में, 15 3 35। ये दोनों माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे, 20 और 24 माइनस के 44, 20 और 24 44, माइनस माइनस चिन्ह माइनस, प्लस का बचा 45 बटे में 30, माइनस प्लस माइनस 45 में 44 गए 1/30, बड़े के साथ प्लस, तो यहाँ भी प्लस लगाने की जरूरत नहीं, प्लस। समझ आ गई? तो ब्रैकेट ब्रैकेट से मत घबराना कि ब्रैकेट दे दिया तो भैया अब क्या होगा, ब्रैकेट आ गया, उसमें क्या दिक्कत है ब्रैकेट में? अरे ब्रैकेट पैक कर रहा है कि हम एक चीज है, हम माइनस की 4/5 है, तुमने बाहर साइन से करवा दिया पूरा। आओ इसी के मल्टीप्लाई की बात करते हैं। ये कैसे किया जाएगा मल्टीप्लाई? भैया मल्टीप्लाई में नीचे का क्या देखा जाता है, क्या मुझे बताओ? जब फ्रैक्शंस वाली चीजों का मल्टीप्लाई होता है, मतलब अपॉन वाली चीजों को फ्रैक्शन वाली चीज कहते हैं, क्योंकि अपॉन वाली चीज को फ्रैक्शन कहते हैं। तो दो फ्रैक्शन का गुणा कैसे होता है? क्या नीचे वाली चीजें देखा जाता है? नहीं भैया, इसमें सिंपल रूल है, ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का। 2 चक्को 8, 3 छंग 18। अभी दोनों किसी सेम टेबल में आते हैं तो आप काट दो, 2 चक्को 8, 2 नहीं 18, 2 के पहाड़े में। ये 4 और 9 किसी सेम पहाड़े में नहीं आते हैं आंसर। मतलब ये मल्टीप्लाई तो बहुत इजी है। हाँ भाई, क्या करोगे भैया? ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से, मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तुमने देखा जोड़ घटाने में ऐसा नहीं था, जोड़ घटाने में तुम नीचे नीचे ऊपर ऊपर को जोड़ नहीं सकते, तो उसमें कहानी है, नीचे के देखना पड़ता है। अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं सेम है तो एलसीएम लो, फिर पहाड़ा पढ़ो। तो इसमें 1 8 8, 3 5 15। मल्टीप्लाई चाहे जैसा हो, 2/3, 1/5, 2/6, 3/9, कुछ भी हो, काट नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। ऊपर ऊपर का नीचे नीचे कैसे? 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, 3 5 15, 15 6 90, और 90 नहीं है 810। 3 5 15, 15 6 90, और 90 और 9 का करा लिया गुणा, 9 9 81, और ये 0 बढ़ा दिया 810, 12/810। बात समझो, इसे काट सकते हैं 12/810 को। ये दोनों किसी एक टेबल में आएंगे, किसके टेबल में आएंगे बताओ? मैंने तुम्हें बताया भी था काटते वक्त, ये दोनों ही 2 के टेबल में आएंगे। 2 के टेबल में वो हर चीज आती है, तुम इस भ्रम में मत रहना कि 2 दहम 20, 2 10 20 टेबल खत्म। अरे वो 10 तक सिखाते हैं तुम्हें, टेबल तो इनफाइनाइट है बाबू। जिस भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है, मतलब इवन नंबर, वो हमेशा 2 से कटते हैं। जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है, मतलब वो इवन, ऑड इवन जानते हो ना, इवन नंबर्स हैं, ये दोनों इवन नंबर हैं। इसके लास्ट में 2, इसके लास्ट में 0, दोनों 2 से कटेंगे हमेशा। तो ये 6 बार में कटेगा, 2 6 12, 810 कितने बार में कटेगा ये देखने के लिए भाई जी मुझे भाग करा लो। मुझे नहीं आता पहाड़ा, लेकिन मैं तुम्हें बता रखा है, जब भी 2 से किसी चीज को काटते हैं तो उसको आधा कर दो। 810 को आधा कर दो 405। लेकिन जाओ यहाँ पे करके देखते हैं। 2 चक्को 8, 8 से 8 गए। अब मेरी बात यहाँ समझना, 1 उतारा, काम बना नहीं, दूसरी संख्या भी उतारा। और जब एक साथ 2 संख्या उतारते हैं तो ऊपर क्या बढ़ जाता है? 0। ये तुम्हें पता है ना। एक पहले मैंने वैल्यू उतारा, अरे यार 2 के पहाड़े में कहाँ 1 आएगा, बगल वाली भी उतारना पड़ेगा, बगल वाली भी उतारा, एक साथ कितनी उतारा? 2। जब भी एक साथ तुम्हें 2 वैल्यू की जरूरत पड़ जाए, जैसे इसमें पड़ी, तो हमेशा यहाँ 0 बढ़ता है। अब 10 बचा, 2 पंचे 10। यहाँ पे मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट 405 बार, मेरी एक बात समझना तुम, 810 और 2 का भाग। यार देखो मैं सिखाने आया हूँ, आंसर निकालने नहीं। मैंने बोला 2 चक्को 8 खत्म। अरे भैया 10, 2 पंचे 10। बहुत लड़के ये कर देते हैं 45 बार, कि मतलब 2 का टेबल में 45 बार पढ़ूं 810 आ जाएगा। पढ़ता हूँ 45 जो 90 होता है। तुम यहीं पे गलत हो, चेक कर लो अपने आप को कि तुम गलत हो।
45 बार में कभी आ सकता है क्या? 810 को 2 से काट रहा हूं, आधा करो 405 बार में। गलती कहाँ हुई? गलती यहाँ हुई, जब तुमने एक वैल्यू उतारा तो तुम्हारा काम नहीं बना, और जैसे तुमने साथ में दूसरी उतारा, अब तुमने 2 वैल्यू उतार लिया ना, तब काम बना ना। जब 2 वैल्यू एक साथ उतारते हैं तो ऊपर 0 बढ़ता है। 405। अब 6/405 देख लो, काटने की बात भी मैंने हर लेक्चर में बताई, तो यहाँ बताऊंगा। अब 6 और 405 किससे कटेगा ये कैसे जानते हैं? भैया ये तो पता है 2 से नहीं कटेगा, वो 2 से 6 तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ लास्ट में 5 है, ऑड नंबर है, ये कहाँ 2 से कटेगा? अब क्या करें? गौर करो, मैं तुम्हें 3 का भी नियम बता देता हूँ। ये 3 से कटेगा? अच्छा, ये 3 से कटेगा कि नहीं कैसे जानोगे? 2 का तो जान गए कि भैया लास्ट में 2 4 6 8 0 होता तो 2 से कटता, 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा कि नहीं? तो 3 से एक नियम जानो, उस वैल्यू को जोड़ दो, सब वैल्यू को, इन सब वैल्यू को, 5 0 और 4, 5 4 9, कितना आया जुड़ के इन सबका? 9। क्या 9 3 से कटता है? हाँ भैया, 3 3 को 9, तो ये पूरी वैल्यू भी 3 से कटेगी। बड़ा अच्छा रूल है। मैंने बोला 2 1 2 1, मैं 2 1 3 1, बताओ 3 से कटेगा? तुमने जोड़ा 2 1 3 3 3 6 1 7, इनका सम कितना आया? 7। 7 3 के टेबल में आता है? नहीं भैया, तो ये वैल्यू 3 से नहीं कटेगी। यही मैं बोल देता 1 1 1, मैंने बोला बताओ 3 से कटेगी? ये 3 के टेबल में आएगी, तुमने तीनों जोड़ लिया, 1 + 1 + 1 3, 1 1 1 3 भैया, 3 3 के पहाड़े में आता है, हाँ तो ये भी 3 से कटेगा। 3 का नियम है ये, जो भी नंबर तुमसे पूछा जाए, मैंने बोला बताओ भाई ये 3 से कटेगा, तुमने जोड़ लिया 2 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 2 14, 14 5 19। क्या 19 आता है 3 के पहाड़े में? नहीं भैया, तो ये नंबर भी 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ तुमने जोड़ा 5 4 9, ये तो 3 से कट रहा है, 6 ये भी कट रहा है, आओ 3 दूनी 6, 2 बार में कटा। और 405 कितने बार में आएगा 3 के टेबल में? ये तो मैं जान चुका हूँ जोड़ के कि 3 के टेबल में आएगा, कितने बार में आएगा उसके लिए मैं डिवाइड करूंगा। 3 1 जा 3, 4 में 3 गए 1, ये उतारा 0, 3 3 को 9, 10 में 9 गए ये उतारा 5, 3 5 15, 135 बार में, 2/135। अब ये 2 के पहाड़े में आएगा और ये 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, तो अब ये किसी से नहीं कटेंगे, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। बात समझ आई? ऊपर नीचे चीजें कट जाती हैं जब भी बटे में चीजें होती हैं, मैंने बता रखा है, ये सब चीजें कटती हैं अपॉन वाली चीजें। अभी काटने पे और बात होगी, फिलहाल मैंने क्या बोला आज के रिवीजन में, तुमने ये फ्रैक्शंस का तुमने जोड़ घटाना देख लिया। क्या होता है जोड़ घटाना, बताओ भिन्नों का? अरे बताओ यार एनर्जी से एकदम। भैया हम नीचे वाला देखते हैं, जोड़ घटाने में अगर नीचे वाला बराबर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, नहीं बराबर है तो एलसीएम लेते हैं। मल्टीप्लाई में कोई रूल नहीं भैया, ऊपर ऊपर का होता है और नीचे नीचे का होता है। ठीक है, यहीं पे डिवाइड की बात कर लेते हैं। अब मैंने बोला ये कैसे करोगे, मैंने तुम्हें डिवाइड का बड़ा परफेक्ट रूल बता रखा है, 3/5 डिवाइड को बना दो मल्टीप्लाई, इसको पलटा दो, 1/7 को लिख दो 7/1। अब ये क्या बन गया, डिवाइड से क्या बन गया, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का रूल तुम्हें पता है, 3 7 21, 5 1 5, ये दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आते, 21 और 5, तो आंसर यही है। अब समझना, एक बच्चे ने बोला, समझना भैया इसे आप डिवाइड फॉर्म में ही करके दिखाओ, आप इसे ऐसे गुणा बदल के इसको पलटा देते हो, ठीक है ये तो रूल परफेक्ट रूल है, लेकिन आप हमें डिवाइड की तरह, तो तुम्हें पता है बेटा डिवाइड का फील क्या होता है, जैसे मैं ये लिख दूं तो इसका मतलब तुम्हें पता है 2/5, तो मैं बता चुका हूँ डिवाइड का मतलब होता है बटे, तो इसको ही बटे में लिख दे, 3/5, फिर डिवाइड वाला बटा ये रहा 1/7। भाई जी जैसे मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा, डिवाइड मतलब अपॉन होता है, तो डिवाइड मतलब ये अपॉन होता है, ये है यहाँ। अब रूल क्या कहता है, इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, यानी यही रूल बताया, अगर ऊपर भी फ्रैक्शन आ जाए फिर अपॉन के नीचे भी फ्रैक्शन आ जाए तो रूल हमेशा ये काम करता है, इस 7 का गुणा 3 से इसका, 7 3 21 और 1 5 5, ये देख ले भाई, मैथ कहीं गलत होगी क्या? ठीक है, डिवाइड भी समझ आ गया, मैं तुम्हें चाहे जितना कंफ्यूज करूं, मैंने बोला 2/4/3 और फिर बोला डिवाइडेड बाय 3, तुमने बोला भैया 2 है, ठीक है
इसको बदला, मल्टीप्लाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई किया, इसको पलटा दिया 3/4। इसको भैया डिवाइड को मल्टीप्लाई बदला, इसको पलटाते, अरे इसे कैसे पलटाऊं, इसके नीचे कुछ है नहीं, फिर कंफ्यूज, कुछ नहीं इसके नीचे 1 नहीं है क्या? हाँ भैया, तो क्या हो जाएगा 3/1 का 1/3 लो। अब तुम ऊपर ऊपर का गुणा करा दो, नीचे नीचे का, 2 तिहाई 6 1 कम 6, 4 तिहाई 12, 6/12 काट दो, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, 1/2। तुम चीजें अब तुम समझना एक बात मेरी, ये थी ऐसे में चीजें ऊपर नीचे क्रॉस में भी कट सकती हैं, अपॉन में तो कटती हैं चीजें हमेशा, जब मल्टीप्लाई वाला सीन है तो क्रॉस में भी कट सकती थी, जैसे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मैंने ये 3 से काट दिए, ये 2 से काट दिए, दोनों ऊपर नीचे सेम टेबल में आते थे, ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2, 1 1 कम 1 1 कम 1, 2 1 कम 2, वो देख लो। तो तुम मल्टीप्लाई में जैसे कि मैं बोलूं ये, तुमने बोला भैया ये क्रॉस में भी कट जाता है जब मल्टीप्लाई हो, 6 1 कम 6, ऊपर नीचे वाली चीज क्रॉस में भी कटती है, ऊपर नीचे तो हमेशा ही कटती हैं। जैसे ये मेरी बात समझना, तुम मेरी बात समझो, ऊपर नीचे तो हमेशा कटती हैं चीजें, 2 1 कम 2, 2 ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये भी आते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या बचा, सुनना मेरी बात, देखो 1/3 मल्टीप्लाई बन गया, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, क्या आ गया 3/3, सेम चीजें काट के बने, बात समझे, बनाया। यहाँ पे देखो 2/6 गुणे 6/2, तुमने सीधा काटा, 2 से 2 मरा, 6 से 6 मरा, आंसर। मतलब कि मल्टीप्लाई में क्रॉस की चीज ऊपर नीचे बटे में तो कटती है चीजें, क्रॉस में भी कटती हैं। हाँ, मल्टीप्लाई में जब बीच में क्या लगा हो, मल्टीप्लाई, बहुत बड़ा भ्रम है। अभी एक सोई ना लाओ, बहुत बड़ा भ्रम है ये भ्रम दूर कर लेना। या प्लस लगा है और मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई होता तुम आराम से मार लो, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं है तो गौर करो, प्लस प्लस में मत उड़ा देना, प्लस माइनस में, ठीक है। डिवाइड भी कर, डिवाइड चल रहा है, ठीक, डिवाइड भी समझ आ गया, समझ आया ना डिवाइड। अब मैं तुम्हें एक साइन के साथ कंफ्यूज करके दूं, दीजिए भैया, और देखो हर बात पे कंसेप्ट है, मैं जितनी बात बता रहा हूं हर लेक्चर में बता चुका हूं। अब मैं तुम्हें जो भी दूं कंफ्यूज करने के लिए, तुमको तो घबराना ही नहीं, जैसे मैं बोलूं। बोलो कैसे करोगे भैया, क्या दिक्कत है इसमें, दिक्कत क्या है? डिवाइड को मल्टीप्लाई बदलाओ, इसे पलटो, डिवाइड को मल्टीप्लाई बदलो, इसे पलटो, डिवाइड को मल्टीप्लाई बदलो, इसे पलटो, डिवाइड को मल्टीप्लाई बदलो, इसे पलटो, इन सबके नीचे 1 था। तुम्हें काटना है चीजें काटो, नहीं तो गुणा कराओ, 2 दूनी 4, 4 1 कम 4, माइनस ही है तो माइनस लगेगा, तो भाई माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस लगेगा। 3 चौको 12, 12 दूनी 24, 24 चौको 96, 96 पंचे 96 पंचे, 6 पंचे 30, 9 पन्ना 45, 6 से 8 480। समझे क्या आया, -4/480। तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, दोनों ही 2 के टेबल में आएंगे, तुम दोनों को आधा कर दो, क्योंकि 2 से काटने का मतलब आधा करना, 2 दूनी 4, 2 4 0, -2/240, अब फिर दोनों 2 से कट जाएंगे, कितने भैया, हाँ, एक बार में ये और ये 120 बार, -1/120। तुम्हें अपना मैथ का रूल नहीं छोड़ना है, कभी तुम कोई चीज गलत नहीं निकालो। मैं बोलूं -2/3 डिवाइडेड बाय 3/-4, चलो -2/3 डिवाइड को क्या करता हूं, अब मैंने ये माइनस जो नीचे वाला है, ये बड़ा भ्रम क्रिएट करता है बच्चों के अंदर। तुम इसे किसी भी तरह देख लो, जो मैं आज समझाने जा रहा हूं, कभी भी माइनस नीचे, उसे आराम से ऊपर कर लो, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। चाहे तुम
ये लिखो चाहे तुम ये लिखो और चाहे तुम ये लिखो, ये तीनों ही बात सेम है। माइनस से कंफ्यूज नहीं होना, माइनस तुमने ऊपर बढ़िया छोड़ दिया, 3/4 को तुमने कर दिया 4/3। हमेशा फ्रैक्शन में जब भी नीचे माइनस देखो उसे ऊपर कर लो तुम, ठीक है। 2 चक्को 8, मल्टीप्लाई बन गया, 3 त्रिको 9, और माइनस माइनस प्लस जो बोलता हूँ वो करता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है। प्लस का 8/9 आ गया। अब एक लड़के ने बोला भैया आप नीचे ही रख के सॉल्व करो, ठीक है भाई जी। उसने बोला भैया ऊपर मत लाओ, लाना है लाउड है, ऊपर ले आया करो हमेशा, मैं तुम्हारा भ्रम दूर करता हूँ। -2/3 4/-3, ऊपर क्या है 4 दूनी 8, माइनस प्लस माइनस, 3 त्रिको 9, प्लस माइनस माइनस, ऊपर नीचे सेम चीज, माइनस से माइनस मर के 8/9, तब भी तुम्हारा लो माइनस, तब भी तुम्हारा, तो क्या दिक्कत पड़ा जब तुमने माइनस ऊपर लेके कर लिया था, तब भी तो प्लस में ही आंसर आ, तो समझ आ गई होगी यहीं से तुमको कि कोई दिक्कत नहीं है नीचे के माइनस को ऊपर करने में, ठीक है। तुम कर सकते हो, बेझिझक कर सकते हो क्लास में। तो भैया अभी तक आपने रिवीजन करवा दिया हमारा प्लस माइनस का पूरा साइन कैसे लगते हैं, पूरा ब्रैकेट का मतलब क्या है, और फ्रैक्शंस का जोड़ घटाना पूरा। अब आती है बात पॉइंट की, समझते जाओ। मैंने बोला 2.4 प्लस 4.66 प्लस 2.82, पॉइंट क्या होता है ये, इसे हिंदी में दशमलव कहते हैं, जो गणित में तुम ऐसे 2.3 ये पॉइंट लगा दिया। बताओ कैसे जुड़ेगा, पॉइंट में जोड़ने का नियम बताओ भाई, तुम सब कॉपी पलटो। पॉइंट के नीचे पॉइंट, जब भी जोड़ और घटाना आए पॉइंट वाली चीजों का, तो एक ही नियम याद रखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट। जैसे मैं बोलूं 2.4 में 4.66 2.82, ये जोड़ दो भाई, सबके साथ प्लस था मैं जोड़ रहा हूं। मैंने क्या काम किया ये देख लो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 6 2 8, 6 4 10 18, एक ही 8 ही, सेम वही मेथड से 4 2 6 2 8 9, 9.8। पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये बात मैं इतना क्यों बोल रहा हूं, जोड़ो भाई। भैया क्या दिक्कत है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आओ, 2.46 यहां पॉइंट है। अब लड़के कंफ्यूज ये कैसे लिखें, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या है 2, आओ पीछे 6 4 2, तुम्हारा काम था पॉइंट के नीचे पॉइंट। ये क्या है 0.0002, वाह। ये देखो इन तीनों चीज को मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे नहीं बस लिख दिया एक के नीचे एक और जोड़ दिया, रूल है कुछ मैथ में, पॉइंट के नीचे पॉइंट। आओ भैया ये 2 है, ये 0 है, ये 6 है, 4 2 6 है, यहाँ तो कुछ था ही नहीं, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, 6 2 8 है, 4 है, 2 है, 1 है, 1248। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक और समस्या तुम्हें फंसा सकती है, मैंने बोला 1.6 24 प्लस 32 6.8, बोल भाई इसका आंसर। तुमने बोला भैया पॉइंट वाली चीज है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, आओ ये है 1.6, ये भैया अब तुम दो कंफ्यूजन बहुत बुरी होगी तुम्हें, भैया यहाँ तो पॉइंट ही नहीं है, मुझे नहीं पता तब भी करो, यहाँ तो पॉइंट ही नहीं है। आओ भैया इसे लिख लेता हूँ 326.8, और गौर करना पॉइंट के नीचे पॉइंट मुझे इस तरह अरेंज करना है, इसको कहाँ लिखूं, क्योंकि 24 जब मैं देख रहा हूं तो मुझे 24 में कोई पॉइंट ही नहीं नजर आ रहा है। तो मैंने तुम्हें क्या बताया बाबू, जब नंबर में कोई पॉइंट ना नजर आए फील करो, इस 24 को मैं 24.0 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व है नहीं। तो आओ 24.0 लिख देता हूँ इस 24 को। जब कहीं पॉइंट ना दिखे नंबर में तो उसके आगे तो लगा ही है, नंबर के आगे तो पॉइंट लगा ही है, तो इस 24 में कहीं नहीं दिख रहा तो लो छुपा के 0 लगा लो। अब तुम लिख सकते हो 24.0, लो समस्या खत्म। अरेंजमेंट की प्रॉब्लम, माइनस की वो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, 0 कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, 8 6
ये आया 14, 6 4 10, 11 12, 2 2 4 1 5 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट के नीचे। समझ आई बात? हाँ भैया एकदम परफेक्ट आ गई। जोड़ और घटाना, यही चीज घटाने के साथ है बाबू। 5.26 माइनस 1.44, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5.26 1.44 माइनस कर दो। ठीक है, 6 में 4 गए 2, 2 में 4 नहीं जाएंगे, वहां से लेगा, 12 में 4 गए 8, ये बन गया 4, 4 में 1 गए 3, 3.82। तो जोड़ो चाहे घटाना, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है यार। ठीक है ठीक है। मैं अगर तुम्हें पॉइंट्स में ऐसी बातें बोलूं, ऐसी बातें दूं, तो तुम कंफ्यूज होगे क्या? तुम हर चीज गणित में सीखते आए हो, तुम पॉइंट की बात जान गए कि क्या है भैया, पॉइंट के नीचे पॉइंट, जब भी जोड़ घटाना आएगा हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है बस। जैसे मैं तुमसे बोलूं, कंफ्यूज करूं, 0.02 प्लस 4 माइनस 6.02 प्लस 8.66, बोलो भाई कैसे करेंगे? तुम भयंकर कंफ्यूज होगे। और अगर तुमने मैथ हर लेक्चर अच्छे से मेरी बात समझा है, तो एक रत्ती कंफ्यूजन नहीं है इसमें, एक रत्ती एकदम हलवा। क्या भैया, इसके साथ माइनस है, इसके साथ माइनस है, माइनस माइनस के बीच में हमेशा प्लस होता है, मतलब इस संख्या और इस संख्या को मुझे जोड़ना है पॉइंट वाले। आओ, 0.02 में मुझे 6 पॉइंट जोड़ना है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। जो बोलता हूं वो करता हूं। 2 2 4 0 6, 6.04, दोनों के साथ माइनस, तो आंसर में भी। ठीक है भैया, ये प्लस का है और ये प्लस का है, इन दोनों को भी जोड़ देते हैं, दोनों ही पॉइंट वाले हैं। यहाँ पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पॉइंट नहीं दिख रहा, तो मैं पॉइंट लगा के 0 लगा लेता हूँ। ठीक है, तो आओ 4.0 और 8.66 को हम जोड़ लेते हैं। ये 6, ये 6, ये 8 4 12, 12.66, 12.66। अब तुमने बोला भैया माइनस प्लस, इसके साथ माइनस है 6.04 के साथ, और 12.66 का प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस कर दो, 12.66 में से 6.04 घटा दो, और चाहे जोड़ना हो या घटाना, पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो आओ 6.04, 12.66 में से 6.04 घटा दो, 6 में 4 गए 2, 6 में 0 गए, 12 में 6 गए 6.62, 6.62। बड़ा कौन है भैया, 12.66, इसका प्लस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें रूल पता था, माइनस माइनस जुड़ते हैं, पॉइंट के रूल पता था भैया, पॉइंट कीजिए पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, पॉइंट कीजिए कैसे जुड़ती घटती है, तो तुम्हें कोई नहीं फंसा सकता है। ठीक है, पॉइंट का मल्टीप्लाई बताओ। आज मैं हर चीज रिवाइज कर दूंगा, चाहे जितना लंबा सेशन हो। मेरा मतलब लंबा टाइमिंग से नहीं है, मेरा मतलब है कि तुम बस सीख जाओ। तुम किसी भी कोचिंग कहीं भी जाओ, प्लीज मैथ के लिए ना तड़पो, और ये पूरा यूनिवर्स नंबर से ही बना है बाबू। ठीक है, मैथ्स लव। चलो ठीक है, मैं बोल